वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू ग्रेजुएट लेवल का, जो 2025 में हुआ है। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध घी का मूल्य 112 पर केजी। कोई विमान दुकानदार से 56 पर केजी मूल्य वाला वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 पर केजी की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। तो दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है? तो पहले इस दोनों का मूल्य दिया हुआ है 112। रेशियो में बनाने के लिए पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 56 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें मिश्रण को 91 पर केजी की दर से बेचता है, तो जिससे 30% का लाभ होता है। यहाँ पर एसपी दिया हुआ है, तो हमें पहले इसे सीपी में लाना पड़ेगा। तो 91 30% मतलब होता है 3/10। तो यहाँ 13 का मान दिया है, हमें 10 का मान चाहिए, मतलब ये सीपी में आ जाएगा। 7×91 70 आ गया। 70 आ गया। रेशियो में बनाने के लिए हमेशा याद रखना सीपी में मान होना चाहिए दोनों का, तीनों का। सीपी में मान होना चाहिए, तो यहाँ पर 70 आ गया। तो इस 70 से कितना ज़्यादा है? 4, 10, 14 ज़्यादा है। और यहाँ 70 से कितना कम है? यहाँ पर देखना पड़ेगा। 70 से यहाँ पर ये 42 ज़्यादा है। यहाँ पर रेशियो में काट लेना, 14 के 14, 3 14 42, 1:3 आ गया। तो इसका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 में बताया क्या है, संख्या 977340 किससे विभाज्य है? इसे डिविजन के डायरेक्ट हमें क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर लास्ट डिजिट वाला जो कि है 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 है लास्ट में। तो 5 से डिविजिबल कौन है? 5 के मल्टीपल से ही डिविजिबल होगा। यहाँ 35 दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 3 घंटियाँ 12, 15, 18 मिनट के अंतर पर बजती है। यदि वह 10 AM पर एक साथ बजती है तो पुनः किस समय एक साथ बजेगी? यहाँ पर एलसीएम का काम है सिर्फ। यहाँ पर 12, 15, 18 का हमें एलसीएम ले लेना है। तो 12, 15, 18 का एलसीएम लेने का डायरेक्ट हम बता देते हैं। यहाँ पर पहले 18 ले लेना है, बड़ा वाला संख्या। उसके बाद 15 3 और 5 से डिविजिबल है, जो कि 18 से 3 से डिविजिबल है। डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख लेना है। और सिर्फ 12 बज गया, 6 8 2 से, तो 6 और 3 से डिविजिबल है, तो उसको 2 बज गया, सिर्फ 2 यहाँ पर लिख लेना है। तो बज गया 180 मिनट के बाद। 180 मिनट अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइडेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 3। 10 बज का 3 घंटा बाद कितना? 1 बजे। तो ऑप्शन 3 नंबर राइट हो जाएगा। 30 विद्यार्थी के एक समूह द्वारा, ये भी एवरेज वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो पहले देखते हैं 30 विद्यार्थी के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक। तो एवरेज दिया हुआ है 70, मतलब 30 विद्यार्थियों का योग कितना होगा? 30 विद्यार्थी के योग इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 7 21, 21 से हो जाएगा 2100। और 20 विद्यार्थी के अन्य समूह द्वारा, उसका भी एवरेज दिया है। 20 विद्यार्थी का योग कितना होगा? 1600। 1600 दिया हुआ है। तो दोनों समूह को शामिल कर दिया जाए। अगर शामिल कर दिया जाए तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा? शामिल कर लेते हैं इसको पहले, तो आ जाएगा 3700। 3700 डायरेक्टली यहाँ पर 37 हम लिख देते हैं। 37 और शामिल के लिए कितना है? 20 विद्यार्थी, यहाँ 20 विद्यार्थी, टोटल 50 आ गया। 0 से 0 डिविजल हो जाएगा। 5 यहाँ पर 74 बार में चला गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5000 पर, ये भी CI सिंपल फार्मूला का डायरेक्ट हो जाएगा। 5 2 10, 10% 5000 का। यहाँ पर 0 0 काट जाएगा, 2 0 50, डायरेक्ट 500 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी डायरेक्ट बदमाश रूल का ही है। जैसे भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो पहले लास्ट तरफ से सोल्यूशन करना होगा, लास्ट से। तो 5 2 अगर जो कर देंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 सिंपली, और यहाँ पर 5 7 आ गया माइनस का, 5 पर 10। यहाँ पर 7 में 10 से 7 करेंगे कितना आ गया? 3 प्लस का 3। यहाँ प्लस का 3 आ गया, 3 से ये 3 गया, फिर 9 आ गया। तो 6 2 में 12, 2 9 9 2 18 18 आ गया। यहाँ पर डिविजिबल है 72, 72 डिविजिबल 18 4 72 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य, यहाँ पर मार्केटिंग प्राइस 1200 दिया हुआ है। इसमें 5% और 15% की 2 छूट दिया है, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना रुपये कम है? तो हम पहले छूट का निकाल लेना है, फिर उसको घटा देना है, फिर कितना आएगा। पहले मार्केटिंग प्राइस 1200 दिया हुआ है, इस पर 5% 15% की छूट। पहले 1200 का 5% मतलब 95% निकालना है, 95/100। फिर 85% मतलब 85/100। तो ये 0 से ये 0 गया। 5 से 17 बार में 85, 5 से 20 बार में 100, फिर 5 से 19 बार में 95, 5 से 4 बार में 20, 4 से 3 बार में 12, या तो 57 इंटू 17 अगर करेंगे, 57 इंटू 17 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 7 7 200, 7 7 9 7 49, 7 17 19 9 हाथ में आ गया 11, 7 17 85, 85 और 11 कितना हुआ? 85 और 11 96, 969 आ गया। तो 12 से कितना कम है? 969। यहाँ पर घटा देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा 1 2 6 3 3 3 9 2 2 से 31 आ जाएगा। सिंपली 2 से 31 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा की चाल मतलब V + U दिया हुआ है 125। फिर यहाँ पर दिया विपरीत दिशा मतलब V - U 25। विपरीत दिशा मतलब अपोजिट होता है, तो अपोजिट में माइनस होता है। तो मतलब आपस आने में कुल मतलब एवरेज दिया हुआ है, जाने में आपस आने में, तो डिस्टेंस यहाँ पर जाने में आपस आने में कितना होता है? 2xy डिवाइड बाई x + y इंटू t। यह सिंपली कर लेना है।
आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर इशू हो गया। तो एवरेज होता है डी एक्स वाई 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी फार्मूला आता है। फार्मूला आपको जान लेना है। फिर यहाँ पर डिस्टेंस वही निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है 2 एक्स पहले दिया 125, यहाँ पर दिया है डिस्टेंस, फिर यहाँ पर वाई दिया है 25। तो दोनों का योग हो जाएगा 150 एक्स प्लस वाई इंटू टाइम टोटल 25 दिया हुआ है। यहाँ पर सिंपली काट लेना है 25 यहाँ पर काट लेना है 25 70 कितना बार में जाएगा 70 बार में, फिर 70 बार में जाएगा 7 नहीं ऐसा नहीं, डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 125 2 इंटू 125 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 150 5 5 6 25, 5 आएगा 3 5 3 150 5 6 30 6 बार में नीचे आ गया 6, यहाँ पे 6 बार में काट दिया 2 3 नीचे आ गया 3। अगर पीछे 3 वाला कौन सा ऑप्शन है 1 और 2, मतलब ये वाला ऑप्शन है ये वाला, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में ऊपर में 5 आएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 5 5 5 5 5 ही हुआ, और नीचे में 3, तो ये दोनों को 3 1 3 4 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बच गया 3 1 3 3 2 5, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाई 70 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। त्रिभुज की भुजाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल अगर निकालने बोले तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार जो कम ये वाला हाइपोटेनस कर्ण हो गया, तो इसको छोड़ देना है। आधार दिया है 56 और 42, 56 इंटू 42 आधार गुना ऊंचाई, इसको काट देना है 21 में 42। तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 किसमें है, इसमें और इसमें। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा ये वाला। और 7 का भी मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य, ये तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई 2 वर्ष के बाद, पहले कितना था 10, अब 2 वर्ष का ह्रास होता था, अब 9 हो गया 2 वर्ष में। पहले 1 वर्ष में इतना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर 100 का मान दिया है इतना, फिर 81 का मान दिया, डायरेक्ट 81 का मल्टीपल डायरेक्ट हो जाएगा। तो 81 ऑप्शन राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5 और 4, उनका एचसीएफ 5 दिया होता है, उनका एलसीएम क्या होगा। उनका एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब दो संख्या का अनुपात 5x और 4x में है, उसका एचसीएफ दिया हुआ है 5, मतलब एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ कितना है 1, मतलब एक का मान 5 दिया हुआ है 5 x का मान। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 5x और 4x का एलसीएम कितना होगा 20x। तो 20x का मान 5 दिया है, x का मान 5 है, तो 5 100 100 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिंपली हमें यहाँ पर काट लेना है 8 से कितना बार जाएगा 106 बार में, 106 0.16 अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 53, यहाँ सिंपली हमें 53 लिख लेना है। फिर 0.53 मतलब उसके बाद यहाँ पर 5 अगर उसको डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा 5/2, 5 25 125, मतलब 0.25 आ जाएगा। 0.25 यहाँ पर बच गया क्या था 53, 0.53 एंड पर बच गया प्लस 5 25 25, मतलब 0.25 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 तो आ जाएगा 2, 53 + 2 0.55 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमेश ने 2 अलग अलग योजनाएं 2 वर्ष के लिए 25,000 25, ये सिंपली चक्रवृद्धि ब्याज का दिया हुआ है। अगर रेट का डायरेक्ट चक्रवृद्धि निकालना सक्सेसिव लगा लेना है, a + b + ab/100। तो पहला दिया हुआ कितना 8%, 8% अगर करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.65 16.64 आ जाएगा। और इसको 6 को सक्सेसिव लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है इसीलिए सक्सेसिव लगाना है। तो 6 का करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 12 + 36, तो इसको दोनों ब्याजों का अंतर बोला तो इसका अंतर लेना है, फिर इसको इससे निकाल देना है। तो यहाँ पर आ गया 8 फिर 2 4.28%। तो 25,000 का 4.28% हमें निकाल लेना है, 4.28%। यहाँ पर 100 आ जाएगा, दशमलव के बदले यहाँ पर फिर से 100 आ जाएगा, 100 0 गया, यहाँ पर 0 गया, फिर उसके बाद 1 0 गया, यहाँ पर 1 0 गया, 5 × 25 5 2 10, 2 से यहाँ पर काटेंगे 21 बार में, फिर 4 214 बार में कट गया, 214 आ गया यहाँ पर, 214 इंटू 5 करेंगे 100, यहाँ पर आ जाएगा 1070 आ जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपली सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगी, ये वाला बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम लेंगे 9/7 -4/3, यहाँ 4/3 कट गया और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 9 7 9 हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है। इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 5 क्रमागत मतलब लगातार दिया हुआ है 12, 5 के बीच में होगा 12, तो इधर भी 2, इधर भी 2, ये वाला दिया हुआ बीच में 12 औसत, तो सबसे बड़ा होगा यहाँ पर 13, फिर 14, तो ऑप्शन नंबर 14 जो भी है राइट वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39, 39 किससे डिविजिबल है? तो 39 हमें इसका डिविजिबल निकालना होगा पहले, 3 और 13, तो 3 से जो भी डिविजिबल है इसका मल्टीपल चेक करना है पहले हमें, डिजिटल सम यूज़ करना है। यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, अगर 3 से और भी कोई डिवीजन मिल गया फिर हमें 13 से चेक करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 9 गया, तो 5, फिर 4 गया, फिर 6, 7, 8, 8 है 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, फिर ये वाला 7, 8, 9 गया, फिर 6, 7, 6, 7, 8, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 8 आया, फिर ये वाला 7, 8, 9, फिर 7, 8, 9, 6, 6, 12, 6, 6, 12, ये ऑप्शन इसका डिविजन करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन बच गया ये, और ऑप्शन बच गया ये, जो कि 13 से डिविजिबल करके देख लेना है, जो भी जाएगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।